हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। एंड फॉर मोर वीडियोस चेक द डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज़ करना है। एक एक्चुअल में 2 फार्मूले। ठीक है, तो जो पहला फार्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी, सो दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और वही अगर साइन ऑफ ए माइनस बी रहा तो इस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस साइन यूज होगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ पे भी माइनस यूज होगा। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक एक करके कोई ऊपर वाला किसी में नीचे वाला में यूज करना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे कॉस आएगा तो हम कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो अब इस फॉर्मूले का यूज हमें कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 इंटू साइन एक्स प्लस 5 इंटू कॉस एक्स अपॉन रूट 41। ओके, अब यहाँ पे हमने दिख रहा है कि जो साइन एक्स है फंक्शन है, कॉस एक्स जो है फंक्शन है। ठीक है, अब 4 एंड 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस कांस्टेंट को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमें अंदर भी क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 41 इंटू साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 4 अपॉन 41 एंड 5 अपॉन रूट 41 ये दो क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकी जगह पे हम कुछ और कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो 2 ही चीज़ होती है, एक कांस्टेंट होता है और एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये क्या है, कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे हम कोई दूसरा कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन इनवर्स के साथ में यहाँ पे साइन चाहिए, तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, साइन के फॉर्मूले में क्या है, प्लस है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए। क्या चाहिए हमें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी चाहिए। ठीक है, 4/41 इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड 5/41 रूट 41 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है और हमें साइन चाहिए। ठीक है, तो साइन है तो साइन के साथ हमें कॉस चाहिए, तो साइन था हमारे पास तो इसके साथ में हमें कॉस होना था तो इसके वैल्यू हमने कॉस लिया, और कॉस के साथ में साइन चाहिए था तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिया, साइन 4 साइन वैल्यू लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यू कंसिडर किया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो इजी हो जाएंगे, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया टोटल इस फॉर्म में, पहले वाले में साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी की। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस अल्फा, दैट इज a प्लस बी। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स प्लस
अल्फा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, बट उससे पहले अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर सकते हैं या यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 दे दो। नाउ हम इसी के आगे सॉल्व कर लेंगे। अब अल्फा की वैल्यू हमें कैसा फाइंड करना है। ठीक है, हमने कंसिडर किया है कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, देयरफॉर साइन अल्फा की वैल्यू है 5/√41। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 41 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16/41 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट हमें इसका काम नहीं है, हमें इसका काम है एंड अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, वो भी इन दोनों का यूज करके। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो किस रेशियो में आते हैं, टैन के रेशियो में आते हैं। तो हम टैन से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू है 5/√41 और कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/√41। तो √41 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 5/4 एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/4। ठीक है, हमें पता था कि अल्फा जो है तो कांस्टेंट नहीं, बट हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके देन उसे हम डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे कि हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है tan इनवर्स ऑफ 5/4, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/4। देन हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आती है। ठीक है, और ये जो है कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 आएंगी, यहाँ पे लिखो +0 में या फिर मत लिखो। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। आप चाहे तो इससे पहले ये फाइंड करके बाद में भी ये वैल्यू लिख सकते थे। ठीक है, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लाना, यहाँ पे क्या लाना चाहिए, हमें कॉस लाना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लिखा हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कॉस ऑफ a प्लस बी के लिए और a माइनस बी के लिए, थोड़ा साइन में थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करेक्शन करना था। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों को सेपरेट कर देंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे 1/2 इंटू साइन एक्स। ओके, एंड यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट √3/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट में हमें मिलेगा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है अल्फा जो है कांस्टेंट है, बट हमें यहाँ पे जिस तरह से मेथड गिवन है अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसे 1 दे दो जब तक के लिए। नाउ
साइन और कॉस की वैल्यू हमें गिवन है, हमें tan की वैल्यू चाहिए, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू है √3/2, 2 गेट कैंसल। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3 प्लस x, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएंगी, लिखो या फिर मत लिखो, प्लस x की डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos √x प्लस साइन √x अपॉन √2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है तो हमें अंदर भी क्या चाहिए, साइन ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हमने प्लस वाला यूज किया है फॉर्मूला। तो पहले तो हमें इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लेंगे 1/√2 cos √x प्लस 1/√2 साइन √x, ठीक है। तो हमें साइन के साथ cos चाहिए और cos के साथ साइन चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट 1/√2, अब जैसे कि दोनों में सेम ही वैल्यू है, साइन अल्फा एंड 1/√2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। एक ये √2 है और दूसरा ये √2 है, ठीक है। 1/√2 का वैल्यू आती है जब साइन और कॉस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 45, ठीक है। ये तो हमको याद ही है, बट हमें इसका कुछ अभी काम नहीं है। तो बस ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ तो पहले ये लिख देते हैं, इस फॉर्म में लाएंगे अच्छा दिखेगा, साइन ऑफ √x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ √x, ये वैल्यू इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ गया है। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, दैट इज √x प्लस अल्फा, ओके। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, सिर्फ y इज इक्वल टू √x प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है बट हमें यहाँ पे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड करके देन उसे सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4 होता है। आप tan इनवर्स ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू √x प्लस 1 ही लिख दो, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, दैट इज इक्वल टू π/4। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, अब √x की डेरिवेटिव कितनी आती है, 1/2√x, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 लिखो या फिर मत लिखो। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4
साइन 3x है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे हमें कॉस का फॉर्मूला चाहिए। अब यहाँ पे माइनस है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। एंड यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 कॉस 3x माइनस 4/5 साइन 3x, ओके। क्या करेंगे, यहाँ इसे कॉस अल्फा ले लेंगे, इसे साइन अल्फा ले लेंगे, ओके। तो लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा, so we get y is equal to cos inverse of cos alpha into cos 3x minus sin alpha into sin 3x, एंड ये इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस 3x, ठीक है। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3x। तो अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू कितना है साइन अल्फा 4/5 cos अल्फा 3/5, 5 गेट कैंसल, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 3x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, we get dy by dx is equal to constant है, इसकी डेरिवेटिव 0, 3x की डेरिवेटिव 3, ओके। सो dy by dx is equal to 3 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos e raised to power x प्लस 2 sin e raised to power x अपॉन √13, ओके। अब यहाँ पे cos है तो हमें cos का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस है यानी कि यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ओके। सबसे पहले तो इन्हें हम सेपरेट करेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 अपॉन √13 इंटू cos e raised to power x प्लस 2 अपॉन √13 इंटू साइन e raised to power x, ठीक है। देन इसे cos अल्फा, इसे साइन अल्फा कंसिडर करेंगे हम। लेट 3/√13 इज इक्वल टू cos अल्फा एंड 2/√13 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ओके। नाउ ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा इंटू cos ऑफ e raised to power x प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ e raised to power x। देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, अब ये जो फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ अल्फा माइनस e raised to power x, ओके। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ओनली अल्फा माइनस e raised to power x बचेगा, ओके। तो पहले हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर देंगे, देन हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम tan का यूज करेंगे, क्योंकि tan के अंदर साइन और cos दोनों भी आता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा
साइन अल्फा की वैल्यू है 2/√13, कॉस अल्फा की वैल्यू है 3/√13। तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2/3। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 माइनस e⁻x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, देन माइनस, माइनस का ध्यान में रखना, माइनस है तो माइनस e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x ही होती है। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e⁻x विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 इंटू साइन ऑफ 2⁻x माइनस 8 इंटू कॉस ऑफ 2⁻x। अब यहाँ पे कोसेक है, ठीक है, तो कोसेक को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें पता है क्या, कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x, ठीक है, इस तरह से हमें पता है, ठीक है। और इसी के इनवर्स का भी एक रूल है, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इस रूल को तो हम यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इनवर्स का है तो हम इस रूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स है 1/x की जगह पे यहाँ पे 10 दिस फंक्शन है, तो इसे कन्वर्ट करके हम साइन इनवर्स ऑफ दिस लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x/1, ठीक है। यानी कि जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साइन लिखने पर। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6 साइन 2⁻x माइनस 8 कॉस 2⁻x अपॉन 10, ठीक है, आ गया नॉर्मल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे साइन है तो हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना होगा, साइन ऑफ ए, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी, क्योंकि साइन में लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस होता है और राइट हैंड साइड में भी माइनस होता है, ठीक है, साइन के फॉर्मूले में। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसे हम सेपरेट कर लेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6/10 इंटू साइन ऑफ 2⁻x माइनस 8/10 इंटू कॉस ऑफ 2⁻x। ओके, तो 6/10 को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं 3/5, नहीं भी करेंगे तो भी जानता है, कुछ जरूरी नहीं, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि नंबर है कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2⁻x इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, ये पहले लिख दिया मैंने, प्लस कॉस 2⁻x इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया ये टोटली। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x, ये माइनस है, माइनस अल्फा, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा y इज इक्वल टू 2⁻x माइनस अल्फा। ओके, इसे इक्वेशन 1 दे दो। अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। वैसे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, हमें पता है, लेकिन तो भी हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे।
विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो साइन एंड कॉस, और साइन एंड कॉस किस में आते हैं, tan में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे tan का यूज करेंगे। सो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन की वैल्यू है 4/5, कॉस की वैल्यू है 3/5, 5 गेट कैंसल, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। ओके, therefore अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। therefore इक्वेशन 1 becomes y is equal to 2 raised to power x माइनस अल्फा। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, अब 2 raised to power x की डेरिवेटिव क्या होती है, 2 raised to power x इंटू log 2, और सॉरी ये माइनस अल्फा की जगह पे हमें लिखना है tan इनवर्स ऑफ 4/3, और ये क्या है, कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आती है, यहाँ पे 0 लिखो या फिर मत लिखो। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।